miscellaneous exercise class 11th exercise 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट कहता है डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग विच सेट्स सबसेट्स ऑफ ईच अदर। 5 टाइप के सेट दिए गए हैं, इसमें आपको देख के बताना है कौन किसका सबसेट है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ए सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर में चेंज कर लेते हैं। ये क्या कहता था, ध्यान दीजिए, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, एक्स सेटिस्फाई किसको कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा। जब कर लिया गया तो जीरोज क्या निकलेंगे, 6,2 निकलेंगे। ये जीरोज अर्थात ये हमारा रोस्टर फॉर्म में ए सेट हो गया। अब आपको बताना क्या है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, बी में होने चाहिए। तो देख देख के बताना है कौन किसका सबसेट है। ध्यान दीजिए, ए के जो एलिमेंट है वो बी में है कि नहीं, ए के सारे एलिमेंट बी में। तो पहला जवाब हो गया ए सबसेट है बी। डी के जो एलिमेंट हैं भाई, डी में 6 है, ए में भी 6 है, तो डी के सारे एलिमेंट ए में पाए गए, इसलिए कह सकते हैं डी सबसेट है ए। आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, बी सबसेट है सी का। डी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो कहा जा सकता है डी सबसेट है सी का। ए के सारी एलिमेंट किस में है, सी में मौजूद है, चेक कर लें। ए में 2 है, 6 है, इसमें भी 2 6 है, इसलिए ए सबसेट है सी का। फर्स्ट आंसर हो गया। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपको ट्रू फॉल्स में बात करनी है, जिसे आपको प्रूव करना होगा। पहला स्टेटमेंट सेकंड का दिया गया है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, ए बिलोंग कर रहा है बी को, तब इम्प्लाइड दैट एक्स बिलोंग करेगा बी को, इस बात को प्रूव कर देना होगा। ध्यान दीजिएगा, लेट ए एक सेट सपोज कर लिया 3 का है। अब क्या है, ए बिलोंग कर रहा है बी को, तो एक बी सेट इस तरीके से है, भाई यही तो ए है, देखो यही ए है, यानी ए बिलोंग कर रहा है बी में, तो क्या एक्स बिलोंग करेगा बी को। एक्स क्या तुमने माना था, 3 को माना था, तो बी के अंदर क्या 3 है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यह तो सेट है। अगर 3 होता बी के अंदर तो ये इस तरीके से होता, 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये सेट बिलोंग कर रहा है, यानी ए बिलोंग करेगा बी को, ना कि 3 बिलोंग करेगा। हेंस लिख देंगे एक्स नॉट बिलोंग टू 3 नॉट बिलोंग टू बी। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, ए सबसेट है बी का, अब बी सबसेट, बी बिलोंग कर रहा है सी को, देन ए बिलोंग करेगा सी को। देखते हैं, अगर ए सबसेट है
तो इसके सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? बी में होने चाहिए। तो ए एक सेट है 1 2 का, सपोज कर लेते हैं। बी 1 2 3, इसके सारे एलिमेंट बी में हैं, अर्थात ए सबसेट होगा बी का। आगे बढ़ते, बोला बी बिलोंग कर रहा है सी को। अगर बी बिलोंग करता है सी को, बी ही बिलोंग कर रहा, यानी सी के अंदर 1 2 3 4, ये सपोज किया। जैसा जैसा कहता गया वैसा वैसा करते गए, देन ए बिलोंग करेगा सी को। क्या ए बिलोंग करने का मतलब ये जो हमारा सेट है, ए इसके अंदर होना चाहिए, यानी यही चीज होनी चाहिए, इसमें नहीं। हेंस ए नॉट बिलोंग टू सी। नोट कीजिए थर्ड क्वेश्चन। इफ ए बिलोंग ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी। क्या ये बात करेक्ट है? इस बात को देखना है ट्रू है या फॉल्स। तो ए सबसेट ऑफ बी, सपोज करते हैं ए इक्वल टू 1 2 और बी 1 2 3 सबसेट होगा, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए है। बी सबसेट है किसका? सी का। तो सी क्या होगा? 1 2 3 4 ले लो। क्यों? इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। अब देखें क्या ए सबसेट सी हो रहा है या नहीं। इसके सारे के सारे एलिमेंट सी में पाए गए। किसके? ए के। हेंस ए सबसेट ऑफ सी, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, फोर्थ, A not subset of B and B not subset of C, then A not subset of C। ये बात देखते, A not subset of B, अगर A B का सबसेट नहीं है तो A 1 2 B 1 3 देख लो, सारे एलिमेंट A के B में नहीं है। अब बोला B नॉट सबसेट ऑफ सी, तो सी 1 4, इसके सारे एलिमेंट सी में नहीं। अब क्या ए नॉट सबसेट ऑफ सी होगा? ए के सारे एलिमेंट क्या सी में मिले? नहीं मिल पाए। हेंस ए नॉट सबसेट ऑफ सी, कि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं पाए जाएंगे। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ पार्ट, नोट करते रहे बच्चों। फिफ्थ पार्ट, इफ एक्स बिलोंग टू ए एंड ए नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग करेगा बी को। एक्स विल बी बिलोंग टू बी। क्या ये बात सत्य है? करेक्ट है? देखते, यक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यक्स ए को बिलोंग करता है, जब ए नॉट सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसके सारे एलिमेंट इसमें तो होंगे नहीं, मौजूद नहीं होंगे इसमें, तो यक्स नॉट बिलोंग टू बी, बिलोंग नहीं कर पाएगा। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 नंबर, x बिलोंग टू ए एंड x नॉट सबसेट ऑफ सी, देन x नॉट बिलोंग टू ए। बोल रहा है x अगर a को बिलोंग करता है, x नॉट बिलोंग टू सी, देन x विल नॉट बी बिलोंग ए, कि x a को बिलोंग नहीं कर पाएगा। इस बात को हमें दिखाना क्या ये करेक्ट है या अनकरेक्ट। अगर x a को बिलोंग करता है, x c को नहीं बिलोंग करता है, तो क्या x a को बिलोंग नहीं करेगा? ये तो यहीं पे इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया बच्चों। 6 नंबर, ए सबसेट ऑफ बी एंड x नॉट बिलोंग टू सी, देन x बिलोंग टू ए। इस बात को दिखाना। अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, x नॉट बिलोंग कर रहा है सी को और x बिलोंग करेगा ए को। ध्यान दीजिएगा। एक सेट लेते हैं, ए सपोज किया 1 2, बी एक सेट ले लिया 1 2 3। ध्यान दो, ए सबसेट हो रहा, इसके सारे के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो क्या हो गया? ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब बोला x नॉट बिलोंग कर रहा है सी को, कि जो एलिमेंट है उसी में नहीं। एक सी इस तरीके का सेट है 4 5 6। हाँ बच्चों, क्वेश्चन में क्या था? x नॉट बिलोंग टू बी, ये बात कही गई है, सी नहीं था। तो ध्यान दें, अगर ए 1 2 है, बी 1 2 3 सपोज किया, तो एक एलिमेंट को चेक करते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं, x अगर ए को बिलोंग कर रहा है जबकि ए सबसेट ऑफ बी था, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, तो x किसको बिलोंग करेगा? इसको भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ध्यान दीजिएगा। x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो इसकी डिफिनीशन क्या कहती? इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो x किसको भी बिलोंग करेगा? b को भी करेगा। अब आगे बोल रहा है x नॉट बिलोंग टू b। मान लेते हैं x अगर नॉट बिलोंग कर रहा है किसको? b को। लेकिन ये तो कंडीशन नहीं होती है। हमने क्या बताया था? इसके सारे एलिमेंट b में हो सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट b में हो सकते हैं, लेकिन समस्त b के समस्त एलिमेंट a में गारंटी नहीं। तो क्या बोल देंगे? x नॉट बिलोंग टू b। x अगर b को नहीं बिलोंग कर रहा तो x a को तो बिलोंग करेगा ही करेगा। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यदि x नॉट बिलोंग टू b, अगर x b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा। और यही हमें बच्चों क्या कर रहा था? प्रूव करके दिखा रहा था, x नॉट बिलोंग टू a। हेंस इट इज ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेट a b and c be the sets such that a union b equal to a union c and a intersection b equal a intersection c, then prove that। ये मुझे प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो। बी को क्या ये बात लिखी जा सकती है कि नहीं?
चेक कर लो, बी इक्वल टू ए हो सकता है कि नहीं, चेक करें, आगे दिखाते हैं। एक सेट ए है 1 2, बी सेट है 1 3 का, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। जब इंटरसेक्शन निकाला क्या है 1, अब उसका बी के साथ यूनियन निकालें तो क्या हो जाएगा 1 3, 1 3 क्या था, बी था, यानी ये बी ही है, याद रखेंगे। अब ऐसा करेंगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं कि नहीं, तो लिख दो ए इंटरसेक्शन सी। जब ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया गया, ध्यान दें, अब इसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन, इसको ध्यान दीजिए, ऐसे ये एक रूल होता है डिमॉर्गन थ्योरम में, इसे ओपन कर सकते हो, बी यूनियन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ध्यान दीजिएगा, बी यूनियन था, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन ए को क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, बी यूनियन ए, इसको ए यूनियन बी कर दो, दिया हुआ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, बी यूनियन ए लिख सकते, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हो, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसे क्या कर सकते हो, ए यूनियन सी को सी यूनियन ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन सी यूनियन ए, सी यूनियन बी। इसी प्रकार अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं, चेक कर लो। अब इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, यही हमें प्रूव करना था, बी इक्वल टू सी। नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दिखाना है सो डैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्वलेंट, इक्वलेंट दिखा देना है। फर्स्ट पार्ट ए सबसेट ऑफ बी, सेकंड पार्ट डिफरेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 5, थर्ड पार्ट ए यूनियन बी इक्वल टू बी, फोर्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। इन्हें हमें क्या दिखाना है दोस्तों, इक्विवेलेंट है, ये दोनों बातें एक ही होती हैं। ए सबसेट है बी का, इक्विवेलेंट में क्या होना चाहिए, 2 सेट ऐसे हों जिनमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, अगर इसमें 3 एलिमेंट तो उसमें भी 3 एलिमेंट हो, तो यही बात हमें दिखानी है। तो ध्यान दीजिए क्या करना होगा मुझे, ये दोनों पार्ट एक बात है। बात करते हैं सलूशन की, फर्स्ट पार्ट की। लेट
एक्स अगर बिलोंग करता है ए को, अगर एक्स बिलोंग किसको कर जाए, ए को, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा, बोलो भाई। इसके सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे, बी में होंगे ही होंगे। तो मैं लिख सकता हूं एक्स बिलोंग करेगा बी को, हेंस एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट है, यही प्रूव करना था मुझे। सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। ये दोनों बात एक थी, कैसे, जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने एलिमेंट इसमें हैं, अगर उनका डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यही बात हमें प्रूव कर देनी, ध्यान दीजिएगा। लेट एक्स नॉट बिलोंग टू ए, अगर ए को बिलोंग नहीं करता, सच डेट दिया क्या था, अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं करता तो बी को भी नहीं कर पाएगा, समझ लो। या दूसरे तरीके से, एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। देन एक्स नॉट बिलोंग करेगा डिफरेंस ऑफ ए बी। समझ पाए भाई, जितने एलिमेंट इसमें उतने एलिमेंट इसमें, जब डिफरेंस निकाल दोगे कुछ नहीं बचेगा। हेंस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। चेक करते हैं ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये और ये क्या इक्विवेलेंट है या नहीं। लेट एक्स अगर बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो एक्स बी को भी तो बिलोंग करता होगा या ए को बिलोंग करता हो। मेरी बात समझो। अगर ये ध्यान दीजिएगा, ए एक सेट है 1 2 का, बी सेट है 3 4 का, ए यूनियन बी निकालोगे 1 2 3 4 आ जाए। समझ लो मेरी बात। अगर ए 1 2 है, बी ए है, यूनियन निकालोगे ये बात आ जाएगी। तो मेरा कहना है एक्स अगर इसको बिलोंग करता, कोई एलिमेंट है एक्स, तो क्या कहा जा सकता, एक्स बिलोंग करेगा किसको, ए को और बी को। करेगा कि नहीं करे, हमें बी को लेके चलना। तो यहां से इंप्लाइड डेट एक्स बिलोंग टू बी। जब एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, तो क्या कहा जा सकता है, हेंस ए यूनियन बी एंड बी आर क्या होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, इसको प्रूव कर देना है। इक्विवेलेंट में लेट एक्स अगर ए को बिलोंग करता है, ध्यान दीजिएगा, एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। चेक कर लें, ए के एलिमेंट है 1 2, बी है 1 3 को, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 1। अगर 1 ए को बिलोंग करता है तो 1 ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। तो एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो एक्स इसको भी बिलोंग करेगा। हेंस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा देख लें।
कुछ गलती कर दी हमको लगता है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड, यक्स अगर बिलोंग करता है बी को तो एक्स 100% किसको बिलोंग करेगा? ए यूनियन बी को। यक्स अगर बी में है तो यक्स ए यूनियन बी में भी होगा। सो डेट बी एंड ए यूनियन बी आर इक्विवेलेंट सेट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है so that if a subset of B then difference of CB subset of C minus A। इस बात को हमें प्रूव कर देना है। so that if A सबसेट है B का देन ये इसका सबसेट होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है मुझे। अगर ए सबसेट है बी का, लेट यक्स अगर बिलोंग करता है एक सेट, मान सपोज कर लेते हैं ए इक्वल टू एक्स, एलिमेंट एक्स है। डिफिनीशन क्या कहती है? ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए के समस्त एलिमेंट किस में होंगे? बी में होंगे। तो यक्स अगर बिलोंग करेगा ए को तो एंड बाय अकॉर्डिंग डिफिनीशन एक्स बिलोंग करेगा किसको? बी कर देगा। अब ध्यान दीजिए हमको दिखाना क्या है? डिफरेंस ऑफ सी बी और सबसेट ऑफ डिफरेंस ऑफ सी ए। ध्यान दीजिए बच्चों, ए सबसेट ऑफ बी दिया है। ऐसा करते हैं, यक्स अगर बिलोंग करता है सी माइनस बी को, इसका मतलब समझ गए कि तब एक्स बिलोंग करेगा किसको? सी को करेगा, ना कि बी को। क्यों? अगर ए एक सेट है 1 2 का, बी सेट है 2 3 का, तो डिफरेंस ऑफ ए बी जब निकालोगे तब क्या निकलेगा? जो इसके एलिमेंट ए के हैं बी में उन्हें कट कर दो, बाकी लिख दो, बचा क्या? 1। तो भाई ये 1 किसको बिलोंग करेगा? ए को करेगा, बी को तो कर नहीं पाए। यानी एक्स अगर बिलोंग करेगा सी माइनस डिफरेंस ऑफ सी बी को तो एक्स बिलोंग करेगा सी को, एंड एक्स नॉट बिलोंग करेगा बी को। समझ पाए? बाय डिफिनीशन क्या कहती है? ए सबसेट ऑफ बी देन एक्स बिलोंग करेगा सी को एंड एक्स नॉट बिलोंग करेगा ए को। तो बी को नहीं कर पाएगा तो ए को भी नहीं करता है। तो एक्स बिलोंग करेगा किसको? सी माइनस ए को कर पाएगा? देख लो, देखे क्या चले थे? एक्स बिलोंग कर रहा डिफरेंस ऑफ सी बी, एक्स बिलोंग टू डिफरेंस ऑफ सी ए। तो लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ सी बी सबसेट ऑफ डिफरेंस ऑफ सी ए, हेंस प्रूव्ड। हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद।